बच्चों, वीडियो लेक्चर नंबर 2 में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर के टाइप्स। जो पहला टाइप होता है उसे हम ज़ीरो वेक्टर बोलते हैं, ज़ीरो और नल वेक्टर बोलते हैं। या तो तुम ज़ीरो वेक्टर बोल दो या तो तुम नल वेक्टर बोल दो। अब ये ज़ीरो और नल वेक्टर क्या होता है इसे देख लो। ए वेक्टर whose initial and terminal point are coincident is called the zero और नल वेक्टर। अगर किसी भी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट को कॉन्साइड कर दो, ठीक है, मतलब इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? ज़ीरो वेक्टर बोलेंगे। जैसे सपोज डेट कि हमारे पास कोई एक वेक्टर ए बी है, ये वेक्टर ए बी है, ये ए बी वेक्टर है। इसमें ए हमारा क्या है? ये डायरेक्शन दे दिया तो ए हमारा क्या हो जाएगा? इनिशियल पॉइंट, ठीक है। बी हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल पॉइंट। अब तुम क्या करो, इस बी पॉइंट को उठाकर यहाँ पे रख दो, ए पॉइंट पर रख दो, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ज़ीरो हो जाएगा। या फिर तुम ए पॉइंट को उठा के बी पे रख दो या बी को ए पर रख दो, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। तो फिर हम क्या बोलेंगे? अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी सेम कर दिया हमने तो फिर क्या हो जाएगा हमारा? इफ़ पॉइंट ए इज इक्वल्स टू पॉइंट बी, अगर पॉइंट ए को हमने पॉइंट बी बोल दिया तो यहाँ से क्या हो जाएगा? फिर हमारा ये जो ए बी वेक्टर है ये क्या हो जाएगा? एक नल वेक्टर हो जाएगा या ज़ीरो वेक्टर हो जाएगा। ज़ीरो वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे, और उस पर एक ऐसे डायरेक्शन भी देते हैं। अगर तुमने ज़ीरो वेक्टर को ऐसे लिखा तो गलत हो जाएगा, सिर्फ ज़ीरो लिखा तो गलत हो जाएगा। ऐसे ज़ीरो लिखने का मतलब ये ज़ीरो रियल नंबर है, और ऐसे ज़ीरो पे एक वेक्टर लगाना होगा, इस बात को ध्यान में रखना है। हाँ, मैग्नीट्यूड जो नल वेक्टर का वो ज़ीरो होता है, ये बात सही है। बट अगर तुम्हें ज़ीरो वेक्टर लिखना है तो तुम ऐसे नहीं लिख सकते, उस पर तुम्हें वेक्टर का डायरेक्शन भी देना होगा। समझ में आ रही है बात? तो हमारा ए पॉइंट और बी पॉइंट क्या हो जाएगा? इनिशियल एंड फाइनल। बी को हमने ए पर डाला और ए को बी पर डाला तो हमारा क्या हो जाएगा? वो ज़ीरो वेक्टर हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ ज़ीरो वेक्टर इज नॉट डिफाइंड। डायरेक्शन जो होता है ना ऑफ ज़ीरो वेक्टर इज नॉट डिफाइंड। ज़ीरो वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो डिफाइन नहीं होता है। अब कोई पूछेगा क्यों नहीं डिफाइंड होता है? तो मान लो कि ज़ीरो वेक्टर होगा क्या? ज़ीरो वेक्टर तो एक पॉइंट होगा ना। अगर मान लो हमने बी को उठा के ए पर रख दिया तो पॉइंट हो जाएगा। तो मान लो कि मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम ही होगा। तो अब इस पॉइंट के कितने डायरेक्शन होते हैं? लाइन सेगमेंट को देखो, लाइन के एक बात याद रखना कि अगर हमारे पास कोई लाइन है तो लाइन के तो दो डिफरेंट डायरेक्शन होते हैं, एक तो ये डायरेक्शन हो गया, एक ये डायरेक्शन हो गया। अगर हमने लाइन एल बोला तो, अगर हमने लाइन सेगमेंट बोला तो लाइन सेगमेंट के तो एक ही डायरेक्शन होते हैं। मान लो कि हमने इस लाइन का कोई भी ए और बी, ऐसे तुम या तो ए से बी होगा एक डायरेक्शन लाइन सेगमेंट का, ऐसे ले सकते हैं, या तो बी से, ठीक है। ऐसे भी कह सकते हो कि लाइन सेगमेंट के दो डायरेक्शन होंगे तो दो वेक्टर्स बन जाएंगे, ठीक है। अगर तुम लाइन सेगमेंट से वेक्टर बनाना चाहोगे तो एक बार में एक ही डायरेक्शन लोगे, एक बार में एक ही डायरेक्शन लोगे तो एक ही वेक्टर बनेगा। या तो तुम ए बी वेक्टर बना लो या तो तुम बी ए वेक्टर बना लो।
बट अगर हमने बी पॉइंट को ए पे डाल दिया तब तो ये पॉइंट बन गया। तो पॉइंट के कितने डायरेक्शन होते हैं? पॉइंट के तो इन्फिनाइट डायरेक्शन होते हैं कि ये भी डायरेक्शन हो जाएगा। मान लेंगे हम लोग, मान लेंगे कि जो हमारा नल वेक्टर है वो ये जो अभी मैंने डॉटेड लाइन बनाया, ये लाइन उसका सपोर्ट है। या फिर हमने मान लिया कि ये भी लाइन इस नल लाइन का सपोर्ट हो सकता है, या ये भी लाइन इस नल लाइन का सपोर्ट हो सकता है, या ये भी लाइन इस नल लाइन का सपोर्ट हो सकता है। तो कहने का ये मतलब है कि ज़ीरो वेक्टर का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। डायरेक्शन ऑफ ज़ीरो वेक्टर इज़ नॉट डिफाइंड। हाँ, ज़ीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़ीरो होता है। दो बात हो गई। तीसरी बात कि ज़ीरो वेक्टर को आप ऐसे नहीं लिखेंगे, सिर्फ ज़ीरो लिख के छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा। ज़ीरो वेक्टर को हम ऐसे एरो जरूर लगाएंगे। हाँ, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो ज़ीरो होता है। यहाँ तक आगे बात समझ में? तो ये था हमारा ज़ीरो वेक्टर। सेकेंड केस में आते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट का मतलब ही है कि वन। हम लोग इसको कैसे डिफाइन करेंगे? ए वेक्टर whose magnitude is unity. Is called a unit vector. अगर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिटी हो जाए उसे हम क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर बोलेंगे। मान लो कि हमने एक वेक्टर ले लिया, ऐसे करके एक लाइन बना लिया हमने। लाइन पे हमने दो पॉइंट उठा लिए, पी और क्यू। उसके बाद हमने एक वेक्टर बना लिया ए बी, पी क्यू वेक्टर बना लिया। ठीक है, तो ये जो पी क्यू वेक्टर है इसका हमने मैग्नीट्यूड, और इस पी क्यू वेक्टर को मान लो हमने स्मॉल ए वेक्टर बोल दिया। अब इस पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने निकाला, या स्मॉल ए वेक्टर का हमने मैग्नीट्यूड निकाला, वो मान लो कि हमें वन के इक्वल मिल गया। तो पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड या ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें क्या मिला? वन के वेक्टर, वन के इक्वल मिला। तो ये जो पी क्यू वेक्टर है ना, ये क्या हो जाएगा? एक यूनिट वेक्टर हो जाएगा। पी क्यू वेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? एक यूनिट वेक्टर हो जाएगा। क्यों यूनिट वेक्टर हो जाएगा? बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड क्या है हमारा? वन। और पी क्यू वेक्टर को हमने क्या बोला है? ए वेक्टर। जनरली हम लोग यूनिट वेक्टर को ऐसे लिखते हैं, ए कैप। मतलब जो हमारा ए वेक्टर होगा, मतलब जो हमारा पी क्यू वेक्टर होगा, उसे हम लोग ऐसे लिखते हैं, ए कैप। इसे क्या रीड करते हैं? ए कैप। अगर मैंने किसी वेक्टर पे ऐसे करके कैप बना दिया ना, तो इसका मतलब कि ये जो वेक्टर होगा क्या होगा हमारा? यूनिट वेक्टर होगा। किसी भी यूनिट वेक्टर पे हम लोग क्या करते हैं? ऐसे करके कैप बना देते हैं। और अगर ये यूनिट वेक्टर है तो फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप क्या हो जाएगा? हमेशा वन के इक्वल होगा। कोई भी अगर ऐसा वेक्टर दिखे ना, उसके ए के ऊपर ऐसे लिखा हो, तो इसका मतलब तुम समझ जाओ कि वो क्या हमारा एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? उसका वन हो जाएगा। तो ये था हमारा यूनिट वेक्टर। थर्ड में आते हैं हम लोग लाइक एंड अनलाइक वेक्टर। थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो है लाइक एंड अनलाइक वेक्टर। इसको हम ऐसे बोलेंगे, vectors are said to be unlike, said to be like when they have same sense of direction, and unlike when they have opposite direction.
बच्चों अगर किसी भी वेक्टर का वेक्टर लाइक वेक्टर कब बोलेंगे? लाइक वेक्टर तब बोलेंगे जब वेक्टर का जो सेंस हो ना वो सेम हो। सेंस सेम हो इसका मतलब ये है कि जैसे तुम ऐसे देखो, हमारे पास एक ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, ये ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया। इस वेक्टर का सेंस क्या है? फ्रॉम ए टू बी। मान लो कि इसका ये लाइन ऑफ सपोर्ट होगी। एक हमारा लाइन ऑफ सपोर्ट ऐसा कुछ जो इसके पैरेलल है। अब पैरेलल है, इसको हमने सी बोल दिया, इसे हमने डी बोल दिया। इसका जो भी सेंस क्या है? सी से डी। अब देखो, या इस ऐसा भी हो सकता है कि ए बी वेक्टर को हमने ए वेक्टर बोला, सी डी वेक्टर को हमने बी वेक्टर बोला। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल नहीं है। समझ में आ रही बात? और बट इन दोनों वेक्टर का, ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर का जो लाइन ऑफ सपोर्ट है L1 L2, मतलब ये जो L1 है ये पैरेलल है L2 के, तो लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल है। और दूसरी बात क्या है कि ए बी वेक्टर का जो सेंस है ए से बी है, और सी डी वेक्टर का जो सेंस है वो सी से डी है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो हमारा ए वेक्टर है एंड बी वेक्टर है आर लाइक वेक्टर, आर लाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए कि दोनों वेक्टर का जो लाइन ऑफ सपोर्ट होगा वो लाइन ऑफ सपोर्ट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि उस वेक्टर का सेंस भी सेम होना चाहिए। सेंस का मतलब कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट में गए, यहाँ से ए से बी में गए, यहाँ से सी से डी में गए, तब हम लोग क्या बोलेंगे? ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या हमारा लाइक वेक्टर है। हाँ, ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो भी दोनों लाइक वेक्टर है। ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो जाए तो भी लाइक वेक्टर है। लाइक वेक्टर पे हम लोग ध्यान में क्या देंगे कि जो लाइन ऑफ सपोर्ट होगा ना दोनों वेक्टर का वो सेम होना चाहिए, पहली बात। अगर दो वेक्टर का लाइन ऑफ सपोर्ट भी सेम है, जैसे ये हमने एक ले लिया, ए लाइन L1 ले लिया, ये लाइन L2 ले लिया, इसको हमने लाइन L1 बोला, इसको हमने लाइन L2 बोला। एक वेक्टर हमने ले लिया ए पॉइंट और बी पॉइंट, इसे हमने सी बोला, इसे हमने डी बोला। अब अगर मैंने यहाँ से एक वेक्टर ए से बी में बना लूँ, दूसरा वेक्टर मैंने सी से डी बना लूँ, तो इस केस में क्या है? दोनों का लाइन ऑफ सपोर्ट सेम है और दोनों का सेंस भी सेम है, ए से बी सी से डी, बट दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। ए बी वेक्टर जो है का मैग्नीट्यूड और सी डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये आपस में सेम नहीं है, तो उससे मैग्नीट्यूड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। दोनों का लाइन ऑफ सपोर्ट सेम है, दोनों का सेंस सब सेम है, तो क्या हो जाएगा? ए बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर ये क्या हो जाएगा? आर लाइक वेक्टर। ये क्या हो जाएगा? लाइक वेक्टर्स हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लो यहीं पे मैंने एक दूसरा ले लिया, इसको हमने P बोला, इसे हमने Q बोला, और यहाँ पे हमने डायरेक्शन ऐसे कर दिया, Q से P बुक कर दिया। अब यहाँ पे ए बी वेक्टर ले लिया हमने एंड क्यू पी वेक्टर, ये आर अनलाइक वेक्टर। ये क्या हो जाएगा? अनलाइक वेक्टर हो जाएगा। क्यों अनलाइक वेक्टर हो जाएगा? बिकॉज दोनों का सेंस जो है वो सेम नहीं है। तो दो वेक्टर लाइक वेक्टर कब कहलाएंगे? जब दोनों का लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल हो, पहली बात। दूसरी बात क्या हो कि दोनों का सेंस सेम हो। अगर पहला है हमारा ए से बी है तो दूसरा क्या होना चाहिए? सी से डी, ठीक है। जैसे यहाँ से हमने क्यू से पी बोला तो इसका सेंस हो गया क्यू से पी और इसका सेंस हो गया ए से बी, तो ये दोनों लाइक वेक्टर नहीं कहलाएंगे। लाइक वेक्टर में लाइन ऑफ सपोर्ट सेम होना चाहिए और सेंस भी सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर लाइन ऑफ सपोर्ट ही डिफरेंट होगा तो सेंस कभी सेम नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? सेंस कभी सेम नहीं हो सकता, मतलब कि दोनों वेक्टर कभी इक्वल नहीं हो सकता। या फिर हम लोग इसको ऐसे बोल लो कि अगर हमारे पास लाइन ऑफ सपोर्ट डिफरेंट है तो दोनों वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। डायरेक्शन अपोजिट नहीं, डायरेक्शन सेम नहीं होगा, तो डायरेक्शन सेम नहीं होगा तो फिर उसे हम लाइक वेक्टर नहीं बोलेंगे। लाइक वेक्टर तुम ऐसे बोल लो कि अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम है तो वो लाइक वेक्टर हो जाएगा।
शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलेंगे कि अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम है तो फिर वो वेक्टर क्या हो जाएगा, आपस में लाइक वेक्टर हो जाएगा। और दो वेक्टर के डायरेक्शन को सेम होने के लिए दो इंपॉर्टेंट बात है। पहला क्या, कि दोनों का लाइन ऑफ सपोर्ट सेम होना चाहिए, ठीक है, और दोनों का सेंस भी सेम होना चाहिए, तभी तो दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा। अदरवाइज अगर लाइन ऑफ सपोर्ट सेम हो जाए और सेंस अपोजिट हो जाए तो फिर वो वेक्टर क्या होगा, कभी भी सेम डायरेक्शन में नहीं हो सकता। तो दो वेक्टर को सेम डायरेक्शन में होने के लिए लाइन ऑफ सपोर्ट भी या तो सेम हो लाइन ऑफ सपोर्ट, या लाइन ऑफ सपोर्ट क्या हो, पैरेलल हो, और दोनों का सेंस भी सेम हो, ठीक है। तो डायरेक्शन सेम हो जाएगा, डायरेक्शन सेम हो जाएगा तो लाइक वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन इस बात पे नहीं डिपेंड करता है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है। समझ में आ रही है बात? जैसे अगर मैंने मान लो कि एक वेक्टर ऐसे, एक लाइन ऑफ सपोर्ट ऐसे ले लिया, एक लाइन ऑफ सपोर्ट ऐसे ले लिया, इसे हमने क्या बोला, लाइन L1 बोल दिया, इसे हमने लाइन L2 बोल दिया, इसको हमने A पॉइंट बोला, इसे हमने B पॉइंट बोला। एक वेक्टर हमने ऐसे बना लिया, इसे हमने P बोला, इसे हमने Q बोला। एक वेक्टर हमने ऐसे बना लिया। अब इसका सेंस क्या है, इसे हमने A वेक्टर बोल दिया, इसे हमने B वेक्टर बोल दिया। अब ये दोनों वेक्टर A वेक्टर एंड B वेक्टर क्या हो जाएगा, आर अनलाइक वेक्टर। ये क्या हो जाएगा, अनलाइक वेक्टर हो जाएगा। क्यों अनलाइक वेक्टर हो जाएगा, बिकॉज इनका डायरेक्शन सेम ही नहीं है। क्यों डायरेक्शन सेम नहीं है, बिकॉज इनके जो लाइन ऑफ सपोर्ट है वो पैरेलल नहीं है। तो भले ही सेंस ए से बी हो और पी से क्यू हो, ये दोनों क्या हो जाएंगे, अनलाइक वेक्टर, ठीक है। एक तो अनलाइक वेक्टर हो जाएंगे, या फिर तुम ऐसे बोल लो कि ये अनलाइक वेक्टर, यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाई कर लो इस बात को। अनलाइक वेक्टर के लिए चलो, इसको ना तुम थोड़ा मॉडिफाई कर लो, अनलाइक वेक्टर नहीं बोलेंगे, या इस केस में ये ए वेक्टर और बी वेक्टर ना ही लाइक वेक्टर है और ना ही अनलाइक वेक्टर है, ये दो डिफरेंट वेक्टर है। अनलाइक वेक्टर में क्या होता है कि मैंने डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। अनलाइक वेक्टर में क्या होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, और डायरेक्शन अपोजिट होने के लिए दोनों वेक्टर का लाइन ऑफ सपोर्ट सेम होना चाहिए। L1 L2 है ना, हमने ए वेक्टर बोला, हमने बी वेक्टर बोला, हमने सी वेक्टर, यहाँ पे सी से डी, एक ए बी वेक्टर को हमने ए वेक्टर बोल दिया, और डी सी वेक्टर को हमने बी वेक्टर बोल दिया। इस केस में दोनों का लाइन ऑफ सपोर्ट क्या है, पैरेलल है। ए बी वेक्टर जिसको हमने ए वेक्टर बोला, और सी डी वेक्टर जिसको हमने बी वेक्टर बोला, इन दोनों केस में ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो डायरेक्शन है ना वो अपोजिट है। तो इस केस में ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर अनलाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर्स। तो तुम बोलोगे कि यहाँ पे क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, तो ना ही यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर लाइक वेक्टर है, ना ही अनलाइक वेक्टर है। लाइक वेक्टर कब बोलेंगे, जब सेम डायरेक्शन में हो। अनलाइक वेक्टर कब बोलेंगे, जब अपोजिट डायरेक्शन में हो। वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है उससे मतलब नहीं है। मतलब तुम ऐसे देख लो, ये वेक्टर ए वेक्टर, ये वेक्टर बी वेक्टर, ये वेक्टर सी वेक्टर, सेम डायरेक्शन में, सब आपस में पैरेलल है, तो इन सब का लाइन ऑफ सपोर्ट भी आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। यहाँ पे ये डी वेक्टर, सब आपस में पैरेलल है ना, तो लाइन ऑफ सपोर्ट क्या हो जाएगा, सबका पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे इन केस में क्या हो जाएगा, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये डी वेक्टर, ये सब क्या हो जाएगा, आर लाइक वेक्टर्स हो जाएंगे। ये सब लाइक वेक्टर्स हो जाएंगे। क्यों, बिकॉज इन सब की डायरेक्शन सेम है। अगर एक वेक्टर हमने ए वेक्टर ऐसे ले लिया, दूसरा वेक्टर हमने बी वेक्टर ऐसे ले लिया, तो इन दोनों केस में क्या है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर अनलाइक वेक्टर। क्या है ये, अनलाइक वेक्टर्स। क्यों अनलाइक वेक्टर्स है, बिकॉज इनके डायरेक्शन अपोजिट है। अब अगर मैंने एक वेक्टर ए ले लिया ऐसे, एक वेक्टर बी हमने ऐसे ले लिया, तो इस केस में ये दो डिफरेंट वेक्टर हैं, इसे हम लाइक और लाइक नहीं बोलेंगे। ये ए एंड बी आर टू डिफरेंट वेक्टर्स। ए एंड बी क्या है हमारा, आर टू डिफरेंट वेक्टर्स। ये दो डिफरेंट वेक्टर्स हैं। बात आ रही है समझ में?
ये दोनों जो वेक्टर्स हैं ये दो डिफरेंट वेक्टर्स हैं। तो लाइक वेक्टर अनलाइक वेक्टर किसे बोलते हैं, ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग, हमारा कौन सा हो गया, थर्ड, फोर्थ पॉइंट पर आते हैं। फोर्थ पॉइंट में क्या है हमारे पास, कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर, कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स। ये किसे बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर उस वेक्टर को बोलते हैं, या तो कोलिनियर वेक्टर बोल लो या तो पैरेलल वेक्टर बोलो, एक ही चीज़ है। हमेशा कोलिनियर वेक्टर पैरेलल वेक्टर होता है और हमेशा पैरेलल वेक्टर कोलिनियर वेक्टर होता है, ठीक है। कोलिनियर वेक्टर और पैरेलल वेक्टर किसे बोलते हैं, वेक्टर हैविंग द सेम, अगर कोई दो वेक्टर का या तो सेम या तो पैरेलल सपोर्ट हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं, एक हमने लाइन L1 लाइन बोल दिया, एक लाइन L2 बोल दिया हमने, ठीक है। इसको हमने A बोला, इसको हमने B बोला, वेक्टर AB को हमने इस डायरेक्शन में ले लिया, AB वेक्टर, ठीक है। इसे हमने C बोला, इसे हमने D बोला, इसका भी डायरेक्शन हमने ऐसे ले लिया। एक केस में हमने एक तीसरा लाइन और ले लिया, लाइन L3 बोला, इसे हमने E बोला, इसे हमने F बोला, इसका डायरेक्शन हमने ये ले लिया। अब यहाँ पे बच्चों क्या है, देखो ध्यान से, AB वेक्टर, इससे हमने AB वेक्टर को A वेक्टर बोल दिया, CD वेक्टर को स्मॉल b वेक्टर बोल दिया, EF वेक्टर को हमने स्मॉल c वेक्टर बोल दिया। अब तुम यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे कोलिनियर वेक्टर होने के लिए क्या चाहिए या पैरेलल वेक्टर होने के लिए क्या चाहिए, कोलिनियर और पैरेलल होने के लिए उनका जो लाइन ऑफ सपोर्ट या तो सेम होना चाहिए या तो पैरेलल होना चाहिए। स्मॉल a वेक्टर का लाइन ऑफ सपोर्ट क्या L1 है, स्मॉल b वेक्टर का लाइन ऑफ सपोर्ट क्या L2 है, और स्मॉल c वेक्टर का लाइन ऑफ सपोर्ट क्या L3 है। तो उसमें तुम देखो कि a वेक्टर और b वेक्टर का डायरेक्शन भी सेम है, स्मॉल a वेक्टर AB वेक्टर और CD वेक्टर का डायरेक्शन भी सेम है, बट EF वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट है। हम ऐसे बोल सकते हैं स्मॉल a वेक्टर स्मॉल b वेक्टर का सेम डायरेक्शन है, और ये C वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो AB वेक्टर और यहाँ पे ये जो CD वेक्टर है इसके अपोजिट है, बट उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें कोलिनियर के लिए सिर्फ एक ही चीज़ देखना है, इन तीनों वेक्टर्स का जो सपोर्ट है ना वो पैरेलल है। तो तीनों वेक्टर्स का सपोर्ट पैरेलल है तो तीनों वेक्टर्स कोलिनियर हो जाएंगे। कोलिनियर होने का मतलब क्या है, मैंने तुम लोगों को क्या बताया, मैंने बताया ना कि वेक्टर जो हम पढ़ रहे हैं फ्री वेक्टर पढ़ रहे हैं, इस ए बी वेक्टर जो है ये एक्स वाई प्लेन पर है, इसको तुम मूव करा के, ये ए बी वेक्टर को मूव करा के एग्जैक्टली सी डी पर कॉन्साइड करा सकते हो इस वेक्टर पर, और फिर ये ए बी वेक्टर को मूव करा के तुम एग्जैक्टली ई एफ पे भी कॉन्साइड करा सकते हो, एग्जैक्टली ओवरलैप कर जाएगा। तो एक ओवरलैप कर जाएगा तो कोलिनियर हो जाएगा। हाँ, जब ए बी वेक्टर सी डी वेक्टर पर ओवरलैप करेगा तो दोनों वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट होगी, सॉरी सेम होगी, अपोजिट नहीं सेम होगी। और जब ए बी वेक्टर ई एफ वेक्टर पे जब क्या करेगा, ओवरलैप करेगा तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, हमें तो बस इतना मतलब है कि ओवरलैप कर रहा है, तो अगर कर रहा है ओवरलैप तो कोलिनियर हो गया, नहीं कर रहा है तो नहीं हुआ। तो ओवरलैपिंग तभी होगा जब लाइन ऑफ सपोर्ट सेम होगा। तीनों का लाइन ऑफ सपोर्ट सेम है ना, तो तीनों का लाइन ऑफ सपोर्ट सेम है तो तीनों वेक्टर्स आपस में क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। हाँ, एक बात ये हम ऐसे बोल सकते हैं कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं आर लाइक कोलिनियर वेक्टर्स। ये कोलिनियर तो होंगे, ये लाइक कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। ए एंड सी ले लो और बी एंड सी ले लो, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर ले लो, आर ये अनलाइक कोलिनियर वेक्टर्स हो जाएंगे। कोलिनियर तो दोनों केस में होंगे, इस केस में ए वेक्टर और बी वेक्टर लाइक कोलिनियर होगा, बिकॉज जब दोनों कॉन्साइड करेगा तो दोनों की डायरेक्शन भी सेम होगी।
और बी और सी जब कॉन्साइड करेगा तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी, ए और सी जब कॉन्साइड करेगा तो भी डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो ये अनलाइक कोलिनियर वेक्टर हो जाएगा, बट होगा कोलिनियर ही। समझ में आ रही बात? कोलिनियर होने के लिए दो चीज़ को ध्यान में रखना है। एक बात को ध्यान में रखना है कि उनका लाइन ऑफ सपोर्ट सेम होना चाहिए। अगर लाइन ऑफ सपोर्ट सेम है तो कोलिनियर है, इर्रेस्पेक्टिव की सेंस क्या है। सेंस से हमें कोई मतलब नहीं है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड से कोई नहीं मतलब है कि वेक्टर कौन सा वेक्टर बड़ा है कौन सा वेक्टर छोटा, उससे कोई मतलब नहीं है। सेंस क्या, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ एक ही बात को ध्यान में रखना है कि अगर लाइन ऑफ सपोर्ट सेम है तो दोनों वेक्टर क्या हो जाएगा, कोलिनियर, अदरवाइज कोलिनियर नहीं होगा। लाइन ऑफ सपोर्ट या तो पैरेलल हो जाए या तो लाइन ऑफ सपोर्ट क्या हो जाए, सेम हो जाए। जैसे हमने यहाँ पे लाइन एल ले लिया, इसमें हमने एक वेक्टर ऐसे लिया, ये ए और बी, ए बी वेक्टर हमने इस डायरेक्शन में ले लिया। एक हमने सी और डी ले लिया, इसको हमने इस डायरेक्शन में ले लिया। एक पी और क्यू ले लिया हमने, इस डायरेक्शन में ले लिया। इस ए बी को स्मॉल ए वेक्टर बोल दिया, ये जो हमारा सी डी वेक्टर बना है इसे स्मॉल बी वेक्टर बोल दिया, और ये जो पी क्यू वेक्टर बना है इसे स्मॉल सी वेक्टर बोल दिया। अगेन ये तीनों वेक्टर्स कोलिनियर है। यहाँ तो साफ ही दिख रहा है कि तीनों वेक्टर एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, इसका मतलब कोलिनियर है ही। अब ये हमारे पास ए वेक्टर और ए वेक्टर एंड जो सी वेक्टर है आर क्या हो जाएगा, लाइक कोलिनियर वेक्टर हो जाएंगे। लाइक क्यों हो जाएंगे, बिकॉज दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, अलाइक कोलिनियर वेक्टर्स हो जाएंगे। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए एंड बी वेक्टर ले लो और बी एंड सी वेक्टर ले लो, आर अनलाइक कोलिनियर वेक्टर्स हो जाएंगे। कोलिनियर तो होंगे ही बिकॉज दोनों का लाइन ऑफ सपोर्ट सेम लाइन है, अनलाइक कोलिनियर वेक्टर्स हो जाएंगे। अनलाइक क्यों हो जाएंगे, बिकॉज इसकी और इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। अगर मान लो कि हमारे पास एक वेक्टर ए बी ऐसे है, ए और बी हमने बोला, इसमें डायरेक्शन ऐसे ले लिए, इसे ए वेक्टर बोल दिया, इसे लाइन L1 बोल दिया। दूसरा हमने ऐसे ले लिया, इसे लाइन L2 बोल दिया, इसे हमने P बोला, इसे हमने Q बोला, इसे हमने B वेक्टर ले लिया। चलो इसका भी डायरेक्शन P से Q ले लिया। तो इस केस में A एंड B आर टू डिफरेंट वेक्टर्स, आर टू डिफरेंट वेक्टर्स। ए और बी क्या हमारा दो डिफरेंट वेक्टर्स है विच आर नॉट कोलिनियर, जो कि हमारा कोलिनियर नहीं है। ये दो डिफरेंट वेक्टर है, कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर क्यों नहीं है, बिकॉज दोनों का जो लाइन ऑफ सपोर्ट है ना वो सेम नहीं है। तो लाइन ऑफ सपोर्ट सेम नहीं है तो कोलिनियर नहीं हो सकता, ठीक है ना। कोलिनियर होने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ लाइन ऑफ सपोर्ट चाहिए। अगर सेम है या तो पैरेलल है तो कोलिनियर है, और सेम पैरेलल नहीं है तो नॉन कोलिनियर है। कोलिनियर में हम ये नहीं देखते हैं कि जो वेक्टर है वो उसका सेंस क्या है, वो नहीं देखते हैं। वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है वो भी नहीं देखते। हम सिर्फ एक ही चीज़ देखते हैं कि अगर दो वेक्टर को हमें कोलिनियर बोलना है तो दोनों का लाइन ऑफ सपोर्ट या तो सेम होना चाहिए या तो क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। ये हमारा फोर्थ टाइप ऑफ वेक्टर हो गया। अब आते हैं हम लोग फिफ्थ टाइप ऑफ वेक्टर में। बच्चों जो हमारा फिफ्थ टाइप है वो है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर तो ये नाम सुन के ही पता चल गया होगा क्या होगा, वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। अगर वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट सेम है उसे हम क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर्स बोलेंगे। मान लो कि हमारे पास ये वेक्टर है, इसको हमने ओ पॉइंट मान लिया, इसे हमने पॉइंट ए मान लिया, इसे ए वेक्टर मान लिया, इसे बी पॉइंट मान लिया, इसे बी वेक्टर मान लिया, इसे हमने सी पॉइंट मान लिया, सी वेक्टर मान लिया। तो यहाँ पे देख लो, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, इन सारे वेक्टर्स का जो इनिशियल पॉइंट वो तो ओ है। तो
तो ए वेक्टर, इसमें और कुछ तो है नहीं, बी एंड सी क्या हो जाएगा, आर को इनिशियल वेक्टर। ये क्या हो जाएंगे, को इनिशियल वेक्टर। ये तो हो गया हमारा फिफ्थ पॉइंट। अब आते हैं हम लोग सिक्स पॉइंट। बच्चों सिक्स में आ जाओ। सिक्स में क्या हमारे पास, को प्लेनर वेक्टर। को प्लेनर वेक्टर किसे बोलते हैं, सिस्टम ऑफ वेक्टर इज सेड टू बी कोप्लेनर। सिस्टम ऑफ वेक्टर बोलने का मतलब एक या एक से ज़्यादा वेक्टर। कोप्लेनर कब कहलाएगा, इफ़ देयर सपोर्ट्स आर पैरेलल टू द सेम प्लेन, अगर उनके सपोर्ट्स जो हो वो एक ही प्लेन के पैरेलल हो। कहने का मतलब क्या है कि मान लो कि हमने एक्स वाई जेड प्लेन बना लिया, ऐसे पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा ये क्या होता है हमारा z एक्सेस, और ये क्या होता है हमारा x एक्सेस, और ये क्या होता है हमारा y एक्सेस। मान लो कि हमारे पास क्या है कि ये हो गया ओरिजिन, ये जो प्लेन हो गया, ये प्लेन क्या हो गया, ये एक्स वाई प्लेन हो गया ना, ये हमारा प्लेन क्या हो गया, ये एक्स वाई प्लेन हो गया। इस प्लेन पर हमने कोई भी एक वेक्टर बना लिया, मान लो कि हमने ऐसे करके एक वेक्टर ए बी बना लिया, ए बी वेक्टर बना लिया, समझ में आ रही बात। और इस एक्स वाई प्लेन के पैरेलल, इस एक्स वाई मान लो कि ए बी वेक्टर बना लिया, इस वेक्टर को ए बी को हमने ऊपर उठा दिया, ऊपर उठा के यहाँ पे हमने इसके पैरेलल एक वेक्टर बना दिया पी क्यू, एक पैरेलल वेक्टर बना दिया पी क्यू वेक्टर बना दिया। एक और वेक्टर हमने बना दिया सी डी। एक काम करो, ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है तो इसको ना मैं हटा देता हूँ, आप ऐसे समझो। ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, एक वेक्टर हमने ए बी बना लिया। अब यहाँ पे समझना होगा, एक वेक्टर हमने इस ए बी को ऊपर उठा के एक वेक्टर हमने सी डी बना दिया, और ऊपर उठा के एक वेक्टर हमने पी क्यू बना दिया। इस ए बी वेक्टर को ए बोल दिया, सी डी वेक्टर को बी बोल दिया, पी क्यू वेक्टर को सी वेक्टर बोल दिया। अब ये जो वेक्टर है ना, इन सारे वेक्टर के जो लाइन ऑफ सपोर्ट है, ये सब जो लाइन ऑफ सपोर्ट दिख रहा है, ये लाइन ऑफ सपोर्ट क्या होगा, सभी लाइन ऑफ सपोर्ट एक्स वाई प्लेन के पैरेलल होगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो लाइन ऑफ सपोर्ट है ये क्या होगा, एक ही प्लेन के पैरेलल होगा। ये लाइन ऑफ सपोर्ट तो एक ही प्लेन के पैरेलल हो जाएगा, तो ये जो हमारा सी वेक्टर है, बी वेक्टर है, ए वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, आपस में कोप्लेनर हो जाएगा। ये जो अभी देख रहा है ना, ये 2D पे मैं दिखा रहा हूँ, ये जो बी वेक्टर है ये एक्चुअली इस ए बी वेक्टर के जस्ट ऊपर है। सी वेक्टर जो है ये भी ए बी वेक्टर के ऊपर है। जैसे अगर तुम्हें प्लेन पैरेलल दिखाना है तो कैसे पैरेलल प्लेन दिखाओगे, एक प्लेन ऐसे दिखाओगे, पैरेलल प्लेन कैसे दिखाओगे, ऐसे दिखाओगे ना पैरेलल प्लेन। एक प्लेन हमारा ये हो गया, दूसरा प्लेन इसके पैरेलल दिखाना है तो ये हो गया, तीसरा प्लेन और पैरेलल दिखाना है तो ऐसे करके दिखा सकते हो। ये सारे प्लेन क्या एक दूसरे के पैरेलल है। तो अगर ये प्लेन पैरेलल है, इस पे हमने कोई एक ए बी वेक्टर ले लिया, यहाँ पे हमने एक ए बी वेक्टर ले लिया, ए बी वेक्टर ले लिया, इस प्लेन पर हमने सी डी वेक्टर ले लिया, इस पर हमने एक ई एफ वेक्टर ले लिया, इसे हमने ए वेक्टर बोल दिया, इसे बी वेक्टर बोल दिया, इसे सी वेक्टर बोल दिया, इसे हमने प्लेन 1 बोल दिया, इसे हमने प्लेन 2 बोल दिया, इसे हमने प्लेन 3 बोल दिया। अब ये तीनों प्लेन्स आपस में पैरेलल हैं। अब ये अगर तीनों प्लेन्स आपस में पैरेलल हैं तो तीनों वेक्टर्स के जो लाइन ऑफ सपोर्ट होंगे वो भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो ये तीनों वेक्टर क्या बन जाएगा, कोप्लेनर वेक्टर बन जाएगा। तो सिंपल सी बात है, कोप्लेनर वेक्टर किसे बोलते हैं, अगर कोई एक या एक से ज़्यादा वेक्टर एक ही प्लेन पर लाई करे तो वो कोप्लेनर हो जाएगा। या अगर मान लो दो वेक्टर दो डिफरेंट प्लेन पर लाई कर रहा है बट वो दोनों प्लेन्स आपस में पैरेलल है तो भी कोप्लेनर हो जाएगा। तो अगर दोनों प्लेन्स आपस में पैरेलल हैं तो दोनों वेक्टर का जो लाइन ऑफ सपोर्ट होगा वो भी पैरेलल होगा। तो लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल होगा तो वेक्टर पैरेलल हो जाएगा।
ये तो कुछ बस समझ में आना। कोप्लेनर वेक्टर किसे बोलते हैं? उन वेक्टर को बोलते हैं या उन वेक्टर्स को बोलते हैं जो सेम प्लेन पे लाई करे या जो डिफरेंट प्लेन पर लाई करे बट प्लेन्स आपस में पैरेलल हो। तो अगर प्लेन्स पैरेलल होगा तो फिर क्या हो जाएगा कि उनके लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है फिर, ओके।